अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज यूनिट नंबर 13 का सेकंड नॉलेज है। इसके अंदर बेसिकली तकरीबन 6 एसएलओज हैं जिनको हमने एज अ ग्रुप पढ़ना है। बड़े छोटे छोटे एसएलओज हैं। पहला एसएलओ है स्टेट दैट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मतलब पानी हमें कुदरती तौर पे जिन जगहों से मिलता है। कहां से मिलता है पानी, बताएं आप। नलके से मिलता है। टैप वाटर कहां से आता है? नीचे से। अंडरग्राउंड आता है ना, वाटर रिजर्वायर से नीचे। समझ गए हो? किसी जगह पे रिजर्वायर 200 फुट नीचे मिल जाता है, किसी जगह पे रिजर्वायर वाटर रिजर्वायर 300 फुट नीचे मिलता है। डिपेंड के ट्रोपोग्राफी यानी कि जो इलाके की लोकेशन है वो कैसी है। कहीं पे जल्दी पानी निकल आता है और कहीं पे टाइम लगता है। बहरहाल जो भी हमें जमीन से पानी मिलेगा वो खाली पानी थोड़ी होगा, उसमें और बहुत सारी चीजें भी शामिल होंगी। तो वो ये हमने बताना है कि जो हमें पानी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलेगा उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे फायदे में होंगी, यूजफुल होंगी, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे लिए क्या होंगी, हार्मफुल होंगी। ऑब्वियसली नेचर तो नहीं चाहेगी कि जो पानी मैंने अपनी मखलूक को देना है उसमें कोई ऐसी चीज शामिल हो जो खतरनाक है। ये सारी ये सारी वजूहात में अगर डिटेल देखी जाए तो कौन शामिल होगा? हम लोग ही शामिल होंगे। समझ आ गया? नेचर कभी भी नहीं चाहेगी कि मैं जो अपनी इस दुनिया में मखलूक है उसके लिए कोई ऐसी खतरनाक चीज रखूं। तो नेचुरल वाटर में यूजफुल कंट्रीब्यूशन ही होंगी चीजों की, लेकिन हमारे कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं कि हमने जो वो रिसोर्सेज है पानी के उनको खराब करना शुरू कर दिया है और जिससे पानी गंदा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी में ऑलरेडी बेटा क्या मौजूद होती है? डिजोल्व ऑक्सीजन। कुछ मेटल कंपाउंड्स भी पानी में मौजूद होते हैं। प्लास्टिक तो नहीं पानी में मौजूद होगा ना नेचुरली, प्लास्टिक तो हम लोगों ने डाला है। ठीक है ना। और क्या हो सकता है? सिवेज यानी गटर का पानी, ये भी हमारी किसी वजह से ही आ रहा होगा। हार्मफुल माइक्रोब्स, nitrates from fertilizers, phosphates from fertilizers and detergents। तो ये हमारा पहला एसएलओ है, इस पे हम फोकस करेंगे। अच्छा, फिर अगला एसएलओ भी देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज करना है हमने डेट सम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन वाटर आर बेनिफिशियल, यानी जो नेचर ने पानी में रखा है वो हमारे लिए फायदेमंद है। समझ आ गया? जो नेचर ने पानी में रखा है वो हमारे लिए फायदेमंद है। मसलन डिजोल्व ऑक्सीजन पानी में जो है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए जरूरी है। सम मेटल कंपाउंड प्रोवाइड एसेंशियल मिनरल फॉर लाइफ। जैसे हम पानी पीते हैं उसमें कैल्शियम होता है तो दांतों के लिए बड़ा जरूरी है। मैग्नीशियम होता है हड्डियों के लिए बड़ा जरूरी है। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम पानी पी उसमें क्रोमियम हो वो तो जहरीला होता है। अब वो क्रोमियम नेचुरली नहीं है, वो हमने हमारे किसी हरकत की वजह से पानी में आया। ठीक हो गया? चलें जी। अगला एसएलओ क्या है? कहता है कि आपने फिर पहचानना भी है, रिकॉग्नाइज भी करना है डेट सम नेचुरली सब्सटेंस इन वाटर आर पोटेंशियली हार्मफुल। कुछ खतरनाक है। मसलन कुछ मेटल कंपाउंड होंगे जो बहुत खतरनाक होंगे, टॉक्सिक होंगे। और कुछ प्लास्टिक हैं जो डेफिनेटली प्लास्टिक। आप आपको तो पता है कि प्लास्टिक पे बैन क्यों लगा हुआ है। आजकल आप मेडिकल स्टोर पे जाओ वो प्लास्टिक के बैग अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये डिग्रेड नहीं होता, यानी कि डिग्रेड होने का मतलब इसको 100 साल बाद भी देखोगे तो प्लास्टिक शॉपर वैसे का वैसे रहेगा। अब इतना ज्यादा प्लास्टिक जब जाएगा समंदर में, किसी वाटर बॉडी में जाएगा, तो वहां की एक्वेटिक लाइफ को तो प्लास्टिक नहीं चाहिए। वो तो नहीं सुबह उठ के नान चने लेने जाते, वो तो नहीं सुबह उठ के दही लेने जाते, उनको तो प्लास्टिक नहीं चाहिए। अब वो वहां पे फिश वगैरह स्विम करेंगे, उनके मुंह पे अगर प्लास्टिक आ गया वो तो मर गई। समझ गए हो? हमने तो उसको यूज किया अपने फायदे के लिए, लेकिन उसको फेंका ऐसे चले हमारी जान छूट गई, अब जाए जो मर्जी करे ये। अब पेपर इन द मीन वाइल पेपर बैग जो होते हैं वो क्यों? क्योंकि वो अगर पानी में जाते भी हैं तो वो डिजोल्व हो जाते हैं या डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेडेबल हैं वो। बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ऐसी चीजें जो बैक्टीरिया वगैरह उनको क्या कर दें, डिकम्पोज कर दें, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल जिन पे बैक्टीरिया का कोई असर ना, तो वो बताना है हमने। ठीक है। उसके अलावा सिवेज डेट कंटेन, ऑब्वियसली जो गटर का पानी होगा वो साफ थोड़ी होगा। हार्मफुल माइक्रोब्स होंगे उसमें जो कि बीमारियां पैदा करेंगे। नाइट्रेट्स जो हैं जो कि फॉस्फेट्स, वो डीऑक्सीजनेट करेंगे वाटर को एंड डैमेज एक्वेटिक लाइफ। ये 3 एसएलओ आज हमारा टारगेट है, इनको हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव
टूवर्ड्स सम सिमुलेशंस। हम पहले सिमुलेशन की तरफ चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी जी, सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। जी, अच्छा जी, सबसे पहले वेयर डज वेस्ट वेयर डज वेस्ट वाटर गोस। ये एक वो बड़ा सा नाला है, उसके अंदर ये पानी जा रहा है, जाएगा कहां पर बताओ? कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगा। कहां गिरेगा? समंदर में गिरेगा। ठीक है, अच्छा ये आया कहां कहां से है, हमने देखना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, हाउ इज डोमेस्टिक वाटर प्रोड्यूस? घरेलू पानी कैसे आता है? वेयर डज वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन गो? जैसे ये पानी सिंक से नीचे जाता है, आपने देखा ना, ये जाता कहां पर है? हाउ आर वी पोल्यूटिंग नेचुरल वाटर? हम कैसे गंदा कर रहे हैं इसको? कैन वेस्ट वाटर बी प्योरिफाइड? क्या इसको दोबारा प्योरिफाइड भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा? ये कुछ क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें, ये क्या हो रहा है? शाबाश, आप घर में करते हो, सफाई करते हो जी, इसमें क्या यूज होता है? पानी यूज होता है। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताओ ये क्या हो रहा है? आप बर्तन धोते हो, आप करते हो ये काम। अच्छा, इसमें भी क्या यूज हो रहा है? पानी। उसके अलावा क्या यूज हो रहा है पानी के अलावा? डिटर्जेंट्स यूज, डिटर्जेंट्स तो नहीं कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए इसको? सोप कहना चाहिए। बर्तन धोने को डिटर्जेंट्स होता है ना, कपड़े धोने वाला होता है, ये वो बर्तन धोने वाला साबुन यूज हो रहा है। अच्छा, डेफिनेटली कपड़े वॉश करने, इसमें भी क्या यूज होगा? पानी यूज होगा। और पानी के साथ वॉशिंग पाउडर भी यूज होगा, ये डिटर्जेंट्स भी यूज होंगे। याद रखिए, जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं ना, उनमें नाइट्रेट्स भी होते हैं और फॉस्फेट भी होते हैं। क्या मैंने बोला? नाइट्रेट आइंस भी होते हैं और फॉस्फेट आइंस भी होते हैं। याद रखिएगा ये काम, ये आगे जाके काम आएगी। अच्छा, ये नहाने के लिए भी हम पानी यूज करते हैं। हमारे घर का तो इस्तेमाल ये है, या वॉशरूम के लिए यूज करते हैं। ये हमारे घर में सारे इन इन जगहों पे ही पानी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। अब हमारे घर से जब पानी निकलेगा, डिफरेंट तरह के इलाकों में चैनल्स बने होंगे, और उन चैनल्स के थ्रू कहां गिरेगा? एक मेन टनल में गिरेगा। अब ये मेन टनल जो है, ये इलाके की जो मेन टनल होगी जिसमें सारे घरों का पानी आ रहा है, वो जाके किसी न किसी बड़े नाले में गिरेगा। वहां से फिर वो सारे इकट्ठे होते हैं चैनल, और आगे जाके समंदर में गिरते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले हमें एक 3D वीडियो देखनी है कि पूरे इलाके में ये चैनल बिछाए कैसे जाते हैं, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल सके कि कहां मसला होने से क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। नहीं सर, उसी में ये जी स्टूडेंट्स, तो इसमें देखेंगे कि हमारे जो सड़कें हैं उनमें कितनी तरह के पाइप नीचे होते हैं, और कौन सा पाइप खतरनाक है, किस पाइप को मजबूत होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक सड़क का हिस्सा तोड़ा गया है, आप अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ तो ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है। तो इसमें डिफरेंट तरह के सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं जो आवाम को सहूलत देने के लिए दिए। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक केबल्स। ये आपको बेटा येलो कलर की केबल्स नजर आ रही हैं, दीज आर इलेक्ट्रिक केबल्स। अच्छा, इनको सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि इनको कभी कभार ये डैमेज हो जाती हैं। सबसे ज्यादा डैमेज कौन होती है? इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं, क्योंकि इनके अंदर करंट फ्लो करना होता है, तो इनको अपर सरफेस पे रखा जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केबल्स हैं बेटा, टेलीफोनिक केबल्स। ठीक है, ये सॉरी इलेक्ट्रिक केबल ये थी पिंक वाली, और येलो वाली जो है स्टूडेंट्स, वो कौन सी केबल है? टेलीफोनिक केबल्स। बहरहाल इन दोनों को ऊपर वाली सतह पे रखा जाता है, अच्छा, क्योंकि इनके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। फिर है सिवेज पाइप। सिवेज पाइप का मतलब क्या होता है? ये वो छोटे पाइप हैं जो घरों से आ रहे हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट घर बना हुआ है, देखा ना, ये पाइप यहां से आ रहा है। इज इट क्लियर? ये देखो, ठीक है ना। अब ये सीधा जो एक पाइप लगा हुआ है पर्पल कलर का, वो पूरी एक लेन है, फिर हर घर का पाइप इसके साथ क्या होगा? कनेक्टेड होगा। दिस इज कॉल्ड सिवेज पाइप। अच्छा, सिटी सेवर। सिटी सेवर क्या है? ये देखिए, ये बड़ा जो पूरे शहर का नाला है, यानी बारिश हो गई तो कहां पानी जाएगा? ऑब्वियसली उसके लिए हमने ये वाले तो पाइप यूज ना करने जो पर्पल कलर के हैं, उसके लिए अलग ड्रेनेज सिस्टम बना होता है ताकि शहर का जो सारा निजाम है वो डिस्टर्ब ना हो। तो येलो कलर का बड़ा जो पाइप है, वो शहर की सफाई करने के बाद पानी इसमें से गुजरता है। ओके हो गया। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट हीटिंग पाइप्स। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग पाइप्स क्या होते हैं? ये हम हमारे बेसिकली हमारे यहाँ तो ये पाइप नहीं है, लेकिन ये अक्सर बड़े इलाकों में या बाहर के मुल्कों में पाइप होते हैं गर्म पानी को
घरों में पहुंचाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वाटर पाइप है, ये देखो वाटर पाइप नजर आ रहा है आपको ब्लू कलर के, ये सारे के सारे कौन से पाइप है, वाटर पाइप है। अच्छा उसके अलावा फिर गैस पाइप भी होता है, ये गैस पाइप बिल्कुल ऊपर होती है गैस पाइप, ये आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की। ये सारे तरह के पाइप हमने जमीन में लगाए होते हैं। अब आप मुझे बताओ जिस पाइप से पानी आना है, अच्छा इस पे वाटर पाइप जो है, याद रखिए ये वाटर पाइप है, कौन सा वाटर पाइप है, ये देखिए ये वाटर पाइप, इसमें से साफ पानी आना है, और वहीं उसी पाइप के आसपास ऐसे पाइप भी हैं जिनमें से वेस्टेज जा रहा है, ड्रेनेज जा रही है, गंदगी जा रही है। यहां पर हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा कि कुछ ऐसा ना हो कि ये वाला पाइप भी डैमेज हो जाए और ये वाला पाइप भी डैमेज हो जाए, और किसी तरह से इनके पानी की आपस में क्या हो जाए, मिक्सेशन स्टार्ट हो जाए। अगर ये हो गया तो फिर पता भी नहीं चलता ये कितने सालों से ये चल रहा है, उस इलाके का पानी जो है वो फिर पीने के काबिल नहीं रहता। ऐसा इलाका, फिर लोग जो इस तरह का पानी पीते हैं जिनमें ये पाइप डैमेज हो चुके होते हैं, और पाइप डैमेज होने की वजह से जो पीने वाला पानी है और जो गटर वाला पानी है वो आपस में मिल रहा है, बजाहिर हमें तो नहीं पता चल रहा होता, हमारे यहाँ जो घर में पानी आता है वो एक हमें लगता है बिल्कुल साफ है, लेकिन माइक्रोब्स की शमूलियत उसमें हो जाती है। ऑब्वियसली काफी ज्यादा खतरनाक केमिकल्स या खतरनाक चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं, तो फिर हम उसको पीने के लिए डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली डायरिया, और जो इस तरह की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस की बीमारियां, डायरिया, पेट की जितनी भी बीमारियां जो एंड पे पड़ेंगे वो सारी की सारी उसकी वजह ये है। आप मुझे बताओ आप जिस एरिया में रहते हो, क्या आप घर में टैप वाटर पीने के लिए इस्तेमाल करते हो? नो, टैप वाटर पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आप कहां से लेके आते हैं पानी? फिल्टर से लेके आते हैं, बाहर से पानी लेके आते हैं। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे यहां पानी का जो निजाम है उसमें जो नीचे सारा चैनल है वो इतना पुराना हो चुका है, वो इतना ज्यादा प्लान नहीं था कि उसको आप उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। कुछ जगहों पे ठीक है पानी, और कुछ जगहों पे पानी में मसला है, इसलिए लोग टैप वाटर नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं? इंडिविजुअल फिल्टर्स लगे हुए हैं इलाकों में, वहां से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए वो पानी टैप वाटर यूज कर लेते हैं। समझ आ गया बेटा आपको सारा? इज इट क्लियर? अच्छा अब फ्लैट्स के अंदर कैसे होता है ये देखो। अब फ्लैट्स के अंदर पाइप्स हैं, ये वही पाइप्स हैं बेटा जिनको मैं बता के आया हूं। देखो मुझे बताओ जल्दी से, ये नीले रंग का पाइप कौन सा पाइप है? वाटर पाइप है। अच्छा ये जो पर्पल कलर का पाइप है ये कौन सा पाइप है? सिवेज पाइप है, इससे जो सारा वेस्टेज है वो जाएगा। अच्छा जल्दी से बताइए, ये जो ब्लू कलर का ये ग्रीन कलर का जो पाइप है ये कौन सा कलर का पाइप है? ग्रीन कलर का, ये कौन सा पाइप है? गैस पाइप है, गुड। और इस तरह येलो और ये बाकी इलेक्ट्रिक वायरें हैं और टेलीफोन वायर्स हैं। अच्छा अब यहां पे बड़ा मसला है, देखो जो पीने वाला पानी है, इधर देखो, जो पीने, अगर हमारे घर में पीछे से सारा चैनल ठीक है, यानी हुकूमत ने जो हमें चैनल दिया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे घर में यहां पे कहीं मसला है कि पीने वाले पानी में और जो ये जो सिवेज लाइन है ये आपस में कहीं से मैच हो गई जी। हम्म। नहीं वो तो हम डायरेक्ट अपना ही, हमने कहा हमने हुकूमत से मदद नहीं लेनी, हम खुद बोर करते हैं, खुद पानी निकालते हैं। हम उसका पानी, उस जो जो हुकूमत ने चैनल यूज किया वो यूज ही नहीं करते, वो तो साफ होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप वो डायरेक्ट बोर करके पानी कहां से ले रहे हो? सोर्स से। रस्ते में किसी हुकूमत का पाइप नहीं है, आपका अपना पाइप है जो कि साफ सुथरा है, ओबियसली वो साफ होगा। जितने भी इंडिपेंडेंट फिल्टर लगते हैं वो अपना बोर करते हैं और पानी को साफ निकालते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा तो आपने घर में जो वायरिंग करवानी है पाइप्स की वो इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी किस्म की आपस में कंटेमिनेशन का चांस ना हो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? चल फर्दर इस सिमुलेशन को मजीद देख लें, देखें पूरे इलाके में पाइपलाइन बिछी हुई है, ठीक है। अब एक सिमुलेशन को वन गो में दोबारा भी देख The लीजिए। term public utility refers to distribution and collection systems and related facilities that satisfy consumers' अच्छा demands आप में for से कौन drinking बच्चा मुझे water, बताएगा, इसको wastewater रोके जरा, disposal, ये काले रंग का क्या पड़ा हुआ है? शाबाश, ये काले रंग का क्या पड़ा हुआ है? ये ब्लैक कलर की चीज क्या पड़ी हुई है? इसको फुल स्क्रीन कर दें। ये ब्लैक कलर की चीज क्या पड़ी हुई है? ओ भाई ये गटर नहीं है, शाबाश जल्दी बताओ, ये ब्लैक कलर की चीज क्या पड़ी हुई है? आपको चैप्टर 7 में मैंने पढ़ाया था कोरोजन का टॉपिक, भूल गया हुआ है? उस चैप्टर में जाओ, अभी भी वो तस्वीर बनी हुई है, जहां जमीन में हम पाइप लगाते हैं,
मेटल का, लोहे का, उसके साथ मैग्नीशियम रखते थे ताकि जंग ना लगे। याद है आपको, जब दो मेटल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो जो रिएक्टिव मेटल होती है वो अपने आप पे जंग लगा लेती है, दूसरे को बचा लेती है। तो इसको रखने का, ये बड़ी सी मैग्नीशियम की मेटल रखने का यह मतलब क्या है, ताकि जेरे जमीन जो हमारे पास मेटल की वायरिंग हुई है वो डैमेज ना हो। ओके, चलें प्ले करते हैं उसको। Electricity, heat, and gas. Electric cables, which usually run above ground, supported by power poles. आवाज In बंद कर। big cities, बहरहाल ये सारा दोबारा आपको वही दिखाएगा। अब एक और सिमुलेशन देखते हैं, इसको बंद कर दें, दूसरी वाली चला दें। यही यही यही, इसको खोलें। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे मैं फर्दर आपको दिखाना चाहूंगा, एक और सिमुलेशन है, इसको। sewer pipes are laid first. जी स्टूडेंट्स, तो सिमुलेशन आपके सामने प्ले हो गई है। अब आप इस सिमुलेशन को गौर से करें, देखें तो आपको ये डिफरेंट तरह की हमारे आसपास की पोल्यूशन नजर आ रही है। अच्छा, जरा आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी पोल्यूशन है। शाबाश, ऑब्वियसली नॉइज पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है, उसके अलावा सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। हम किस पे फोकस करना चाह रहे हैं? वाटर पोल्यूशन पे फोकस करना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको जितनी भी वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो इस सिमुलेशन में नजर आना शुरू हो गए हैं। तीन तरह के मेजर सोर्सेज हैं जो वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। कौन सा है जी? अर्बन वाटर पोल्यूशन, और कौन सी है? इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन, और कौन सी है? एग्रीकल्चर वाटर पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम वन बाय वन देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। इंडस्ट्री में क्या हो सकता है? ऑब्वियसली इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री लगी है, ये क्या निकाल रही होगी? रेडियो एक्टिव वेस्ट निकाल रही होगी, जो कि इंतहाई खतरनाक होता है। अच्छा, और ये देखो, ये इंडस्ट्री के पाइप से क्या आ रहे हैं? खतरनाक केमिकल आ रहे हैं, डायरेक्ट किस में जा रहे हैं? पानी में जा रहे हैं। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो स्मोक है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है, और बारिश के बरसने पे यही स्मोक एसिड रेन बन के कहां जाएगा? पानी में जाएगा। अब जाके पानी में क्या करेगा? तबाही ही करेगा ना। मसलन क्या तबाही करेगा? ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसमें ऐसे खतरनाक केमिकल शामिल होंगे जो कि अगर आपने ये पानी किसी इनडायरेक्ट तरीके से भी कंज्यूम कर लिया। इनडायरेक्ट तरीका क्या हो सकता है? इसको जरा स्क्रीन में, यानी कि इतनी बड़ी नदी है, आगे जाके गांव है, गांव में बैठ के लोग कपड़े धो रहे हैं इसमें, या अपने बर्तन वॉश कर रहे हैं। अब अपनी तरफ से तो वो पानी पी नहीं रहे, चीजों को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। और उस सफाई के दौरान ये कंटेमिनेशन उस बर्तन में आ गई और उसमें उसे खाना पका लिया या उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से ये कंटेमिनेशन उनकी बॉडी में पहुंच गई। अगर उनकी बॉडी में पहुंच गई तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि जिंदगी के किस हिस्से में वो एक्यूमुलेशन होती जाएगी बॉडी में और कैंसर निकल आएगा। बॉडी की कोई पार्ट डैमेज हो जाएगी, आंखों पे असर पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है। डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं हमारे साथ एकदम से नहीं होती। साइंस ये कहती है कि इंसान आज क्या है इसका फैसला उसका पिछले 5 साल करेंगे। यानी आज आप जो भी आपकी फिजिकल कंडीशन है, जो भी आपकी हेल्थ है, ये आज की वजह से नहीं है, ये पिछले 5 साल की रूटीन की वजह से है। समझ आ गया? ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज गंदा पानी पिया या किसी वजह से आपकी बॉडी में कंटैमिनेशन चले गई है और आपको कल बीमारी हो जाए। नहीं, वो एक्यूमुलेशन होती रहती है चीजों की, क्योंकि आप रह तो उसी एरिया में रहे हैं, बार बार आपने उस पानी को इस्तेमाल करना है, तो एक्यूमुलेशन बॉडी में होती जाएगी और जिंदगी के खास हिस्से में जाकर उसका एक्सपोजर फिर मतलब वो एक्सपोज हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अच्छा, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है बेटा? हैवी मेटल्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, डेंजरस केमिकल्स, जो हेल्थ के लिए इंतहाई खतरनाक है। अच्छा, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर पोल्यूशन में क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर पोल्यूशन भी कोई चीज होगी। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में होता क्या है। शाबाश, जंगल को आग लग गई, चलो इससे तो एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है। अच्छा, एयर पोल्यूट होने से ऑब्वियसली एसिड रेन पड़ेगी यहां पर। एसिड रेन जैसे ही इस सब्जे पे पड़ेगी, मुझे स्क्रीन में लेके आए, तो क्या होगा? एसिड रेन आपके उसके इफेक्ट्स पता है, वो जमीन से क्या कर लेती है? हैवी मेटल्स लीच कर लेती है।
जमीन में एसिडिटी बढ़ा देती है, वहां पे पत्ते डैमेज हो जाते हैं, प्लांट्स की लाइफ खराब हो जाती है। अच्छा, आसपास आपको छोटी सी लेक भी नजर आएगी। अब जो बारिश का पानी है उसने सारा सिमट के कहां पर आना है, इस लेक में आना है। फिर आपने चूंकि वो किया हुआ है, उसको स्प्रे किया हुआ है, फर्टिलाइजर्स यूज किए हुए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए हुए हैं, करते हैं ना आप सब। फर्टिलाइजर्स यूज किए, फर्टिलाइजर्स में भी क्या होते हैं, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। अब वो भी सारा कुछ इकट्ठा हो गया बारिश के पानी में, कहां पे आएगा, इस लेक में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, इस लेक में आ जाएगा। और इस लेक को लोग इनडायरेक्टली क्या करेंगे, यूज करेंगे, और कहीं ना कहीं जानवर पानी के इसको पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये सारी की सारी। अच्छा, उसके अलावा ये देखो, डिफोरेस्टेशन, इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग, यहां जानवर पाले जा रहे हैं। इनका वो क्या बोलते हैं, जो गोबर होता है, कुछ लोग तो क्या करते हैं, नहर जा रही है उसमें फेंक देते हैं। आपने नोटिस किया ना, गांव में उनका कोई प्रॉपर सिवेज सिस्टम तो होता नहीं है, वो वहां फेंक दिया, उनको यह कि बस ठीक है पानी जा रहा है साथ चले जाएगा। उनका कॉन्सेप्ट है कि ये बहता पानी पाक होता है। गांव में इस तरह लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आपने जैसे इसमें ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, ये लेक के अंदर कंटेमिनेशन आएंगी, और इन कंटेमिनेशन को इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी ने यूज कर लिया, डायरिया, हेपेटाइटिस, उसके अलावा जितने भी डिजीजेस हैं, पेट की बीमारियां, वो सारी की सारी, गैस्ट्रिक इश्यूज, सारे के सारे इसी की वजह से। आप मुझे बताओ, बाजार से खाना खाने जाते हो, नान चने खाने जाते हो, हलवा पूड़ी खाने जाते हो, वो कहां कैसे वॉश करते हैं? उन्होंने बाल्टी रखी होती है, बाल्टी में मैंने खाना खाया, वॉश कर दिया, खत्म। इसने खाना खाया, वॉश कर दिया, खत्म। आपका क्या ख्याल है, वो नलके से साफ पानी से वॉश करते हैं? नहीं, आपका ख्याल है ऐसा। वो तो बस ठीक है, प्याला साफ, ओके, कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मेटल आइंस की शक्ल में तो नजर नहीं आएंगे। फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर। अब चलते हैं अर्बन पोल्यूशन। अर्बन पोल्यूशन क्या होगी, शहरों का जो मसला है। शाबाश, नजर आ रहा है? ये क्या नजर आ रहा है सड़क पे? ये सड़क पे क्या पड़ा हुआ है, जल्दी बताओ। कूड़ा पड़ा हुआ है, वेरी गुड। ये सड़क पे क्या पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है। इस कूड़े में क्या होगी, बोतल, प्लास्टिक बोतल्स होंगी। कहां जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, पानी में। समझो हम कराची में रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, घरों से जो ये देखो ना, ये तो चलो फैक्ट्रियों, चलो ये घरों, ये देखो, ये सबज सबज जो गटर का पानी, गंदा पानी डायरेक्ट पानी में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, सॉरी, ये दोबारा, ये अर्बन पोल्यूशन दोबारा देख लें, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, हाउस होल्ड वेस्टेज, सारा कुछ आ जाके कहां आना है, पानी में आना है। अब इस पानी में क्या क्या डालना आपने, समझ गए आप? तो ये सारे सोर्सेस मैंने पढ़ा दिए पानी को पोल्यूट करने के। आज के लेक्चर में हमने सोर्सेस ही देख रहे थे। ये वो तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी में हार्मफुल केमिकल्स आएंगे, अदरवाइज ये पानी ऐसा नहीं था। ये पानी नेचुरली बिल्कुल साफ था। हमारी एक्टिविटीज ने इसमें मिलावट कर दी, और इसमें कौन से केमिकल शामिल हो गए, हार्मफुल केमिकल शामिल हो गए। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये जो वाटर का रिसोर्स था, ये नेचुरल था ना? नेचुरल था। ये नेचुरल ओपन क्या ओपन वाटर सोर्स था या इनलैंड था? इनलैंड का मतलब ये अंडरग्राउंड वाटर है, ये कौन सा वाटर, ओपन है। तो इस तरह के रिसोर्सेज के कंटेमिनेट होने का चांस क्या है, ज्यादा। अब जो तो जेरे जमीन है उसका कंटेमिनेट होने का चांस कम है। समझ आ गए? वो कैसे कंटेमिनेट हो सकते हैं, शाबाश। फर्ज करो, मैं आपको मिसाल देता हूं। फर्ज करो उसके कंटेमिनेशन होने का चांस, वही शुरू में मैंने जो आपको चैनल दिखाया सारा, वो चैनल अगर डिस्टर्ब हो गया तो पानी जो नीचे से आ रहा है वो, उसकी कंटेमिनेशन होने का चांस क्या है, वहां से हो सकता है। अच्छा, एक जगह पे आपने क्या किया, कूड़ा इकट्ठा कर दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जमीन खोदी आपने, कूड़ा डालते जा रहे हैं। जी कुछ काम है? अच्छा, जमीन खोदी आपने, क्या उसमें डालते जा रहे हैं आप, कूड़ा डालते जा रहे हैं। क्यों जमीन में कूड़ा क्यों डालना है? ताकि भाई उसको कहीं ना कहीं टिकाने तो लगाना है। इसे बोलते हैं लैंडफिल्स। क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स। सारा ये हमारा जो इलाका है पीछे बन वाली साइड पे, आपने देखा होगा, कूड़ा सारा वहां फेंक देते हैं। अच्छा, बारिशें नहीं होंगी वहां पर, होंगी। पानी नहीं इकट्ठा होगा, होगा। पानी जमीन में नहीं जाएगा, जाएगा। तो नीचे जाके क्या करेगा फिर, उस कूड़े में शामिल होगा, उसका स्लज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्लज।
अब वो स्लज जिस जगह पे है उस जगह नीचे अगर वाटर टेबल है, वाटर टेबल समझते हैं, नीचे जो फ्रेश वाटर जा रहा है, रिश्ता 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 पानी अगर गंदा स्लज का पानी वहां तक पहुंच गया तो वो पानी क्या हो गया, खराब हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? यो स्लज के रास्ते में कोई स्लज छोटा तो होगा नहीं, काफी बड़ा स्लज होगा वो, उस रास्ते में कोई फ्रेश वाटर की पाइपलाइन आ रही है, वो अगर कांटेक्ट में आ गई तो ये भी तरीका है, मतलब खतरा है उसको खराब करने का। ये सारा कुछ कर कौन रहा है? हम लोग कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन आपने कल सोच के आना है कि हम ऐसा क्या करें कि हम पानी को बचाएं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे पानी जमीन से निकलता कैसे है वो देखेंगे, और उस पानी में जो खतरनाक केमिकल हैं उसका हम पे क्या नुकसान है डिटेल से देखेंगे, और फायदेमंद केमिकल्स का हमें क्या फायदा हो रहा है ये कल बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।